हम बड़ी आसानी से एमबीबीएस अब्रॉड जाने का डिसीजन ले लेते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली कि इस कंट्री में कुछ नहीं रखा है, हम अब्रॉड चलते हैं। और फिर जब हम वापस इंडिया आते हैं और एफएमजी का एग्ज़ाम देते हैं, तो ये हश्र होता है हमारे साथ। क्या? अभी एफएमजी 2026 का रिज़ल्ट आया, ठीक है? लगभग 37,000 स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दिया और सिर्फ़ 4,635 बच्चे 4635 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड दिस एग्जाम। मतलब 300 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें 150 नंबर आपको लाने होते हैं। द हाईएस्ट मार्क्स एक बच्चे को आए, दैट इज 243, एंड सिर्फ और सिर्फ 113 बच्चों को आउट ऑफ दिस 200 प्लस मार्क्स आए। तो क्या ये गलती एनएमसी की है, एनबीई की है, या इसमें कहीं ना कहीं एफएमजीज भी जिम्मेदार हैं? तो बेटा देखो, इस साल तो पेपर कंपैरेटिवली डिफिकल्ट था, इस पे मैंने पहले वीडियो भी बनाया था और बताया था। इस बार वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आए थे, एंड एफएमजी इज अ स्क्रीनिंग एग्जाम, तो उसमें कॉम्पिटिटिव लेवल का सवाल आपको नहीं देना चाहिए, बट ये दे रहे हैं। अब इनकी मर्जी है, इसका तो कुछ कर नहीं सकते। बट इसमें गलती फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की भी उतनी होती है। हर साल एफएमजी का पासिंग परसेंटेज इस साल तो चलो 12% है, यूजुअली 18 से 23% होता है। जून वाले का बहुत कम होता है पासिंग परसेंटेज, दिसंबर वाले का कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। दिसंबर वाले का ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चे यहाँ पे आते हैं, 6 महीने आपका कोचिंग करते हैं, तो थोड़ा इनका स्कोर इनहैंस कर जाता है, इसलिए जो बच्चे थोड़े बॉर्डर लाइन होते हैं वो दिसंबर वाले में पास कर जाते हैं। बट रूट कॉज क्या है इस लेस परसेंटेज ऑफ पासिंग का, और क्यों बच्चे इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि यहां आके भी उनको 2-3 साल एफएमजी की तैयारी करना होता है, और बहुत बच्चों का उसके बाद भी एफएमजी नहीं निकलता और सिर्फ वो 12वीं पास रह जाते हैं। प्रॉब्लम आपके अप्रोच में है। क्या होता है कि कौन से बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड जाते हैं? देखो यार, ऑफेंड मत हो ना, बट लॉजिकली सोचना। तुम्हारे इंडिया में नहीं हुआ तभी तुम एमबीबीएस अब्रॉड जा रहे हो, है ना? इंडिया में क्यों नहीं हुआ? पहला कि आपने पढ़ाई नहीं की, दूसरा आपको फिजिक्स समझ नहीं आती थी, ठीक है? तो जो बच्चे 350, 400, 500 नंबर वाले होते हैं, जो अब्रॉड चले जाते हैं, उनका तो फिर भी भला हो जाता है, उनके अंदर पढ़ने की वो एट्रीब्यूट रहता है। बट वही जो बच्चा है जिसने जस्ट क्वालिफाई किया, 200 से कम नंबर है, वो जब अब्रॉड जाता है तो वहां भी वो स्ट्रगल करता है। जैसे मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, जब मैं बाहर जाता हूँ, रशिया जाता हूँ, जब मैं अभी मैं नेपाल में हूँ, तो मैं नेपाल आया हूँ, तो यहाँ पे मैं बच्चों से मिलता हूँ, तो बच्चा एक सवाल बोलेगा, सर ना यहाँ मुझे फेल कर देते हैं। हम बोलेंगे अच्छा क्यों फेल करते हैं भाई, क्या फायदा है कॉलेज का? नहीं, दुश्मनी निकालते हैं इंडियंस के साथ। तो मैंने बोला तुमसे पैसे मांगते हैं, ब्राइब लेते हैं, अगर फेल करेंगे तो कॉलेज का नाम खराब होगा। तो ये प्रॉब्लम क्यों है भैया? क्योंकि बच्चा पढ़ता नहीं है यहाँ पे। यहाँ बच्चा जो काम उसने नीट यूजी में किया वही काम वो अपने एमबीबीएस जर्नी में भी करता है, और 6 साल तक उसको रियलाइज नहीं होता। जब वापस इंडिया आता है तो उसको समझ में आता है कि अरे यार, मैंने क्या ब्लंडर कर दिया। और फिर इंडिया रह के 2 साल, 3 साल, 4 साल घिसते हैं, और तब जाके उनको एक एफएमजी एग्जाम क्लियर होता है, और फिर जाके वो इंटर्नशिप करते हैं, और फिर कहीं जाके वो एक एमबीबीएस डॉक्टर बन पाते हैं। मतलब आपकी पूरी जवानी सिर्फ एक डिग्री में चली जाती है। तो पहला पॉइंट तो ये है भैया, अगर तुमको ये हैसल नहीं करना, अगर तुमको ये पढ़ाई नहीं करनी इतनी, तो भाई एमबीबीएस मत कीजिए। आप कोई दूसरा स्कोप ढूंढ लीजिए, बीडीएस कर लीजिए, बीएमएस कर लीजिए, बीएचएमएस कर लीजिए, बीयूएमएस कर लीजिए, वेटनरी कर लीजिए, फार्मा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट ये अब्रॉड के ट्रैप में मत पड़िए। बट अगर तुम्हें है कि नहीं मुझे करना ही है एमबीबीएस अब्रॉड, तो सबसे पहला गो टू अ कॉलेज जहां पे एफएमजी की तैयारी कराते हैं। जैसे आप हमारे किसी कॉलेज में जाएंगे, वहां पे एफएमजी की तैयारी हम कराते हैं। आप उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है हमारा 9007002666, आप उस पर कॉल कीजिएगा और मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है, ठीक है? दूसरा है कि अपना फाउंडेशन स्ट्रांग कीजिए। अगर आप हर दिन 2 से 3 घंटा पढ़ने का आदत डाल लेंगे, है ना, सही सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो आप अपना फाउंडेशन स्ट्रांग कर पाएंगे। और इसीलिए मैं हर साल बेटा आपको एक कोर्स कराता हूं, दैट इज बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो मैं सभी बच्चों को कहता हूं, चाहे आप इंडिया से एमबीबीएस कर रहे हो, चाहे आप अब्रॉड से एमबीबीएस कर रहे हो। खास करके अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस कर रहे हो या इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो, तो फर्स्ट ईयर में आपको अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो मैं 70 से 80 घंटे में पूरी एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सारे 11 बॉडी के सिस्टम्स का ओवरव्यू, है ना, पढ़ा देता हूं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% ऑफ योर एमबीबीएस सिलेबस, है ना। इससे जब तुम ये पढ़ लेते हो कॉलेज जाने से पहले, तो उसके बाद तुम्हारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। फिर तुमको अच्छे से बीडीसी समझ में आ जाता है, अच्छे से तुमको गाइडेंस समझ में आ जाता है, अच्छे से तुमको जो भी तुम बायोकेम के लिए सत्यनारायण पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, हार्पर पढ़ रहे हो, वो तुमको समझ में आता है। और उससे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा जो बेस जो बहुत वीक था, उस बेस को हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं।
अब बोलोगे सर कहाँ मिलेगा ये कोर्स? तो बेटा इस कोर्स के लिए तुम मेरे वेबसाइट cyton.in पे आओ, cyton.in, या साइटोन का ऐप हमारे गूगल प्ले स्टोर पे भी है और आपके ऐप स्टोर पे भी है। वहां पे आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर पे क्लिक करेंगे, तो जैसे मैं नीट यूजी के लिए आपको पढ़ाता हूँ, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो यहाँ तुमको 2 कोर्स दिखेगा, एक बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दिखेगा और एक एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का कोर्स दिखेगा। अगर तुम पूरी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, मेरी टीम के साथ पढ़ना, जैसे डॉक्टर निखिल है, डॉक्टर निखिल इज फ्रॉम केजीएमयू, ठीक है, इन्होंने मैम से भी पढ़ाया है। फिर डॉक्टर सुमित्रा है, डॉक्टर सुमित्रा इज फ्रॉम बीएचयू, डॉक्टर प्रज्ञान है, डॉक्टर प्रज्ञान इज फ्रॉम एम्स जोधपुर। तो वैसे करके ये बायोकेमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं और ये एनाटॉमी पढ़ाते हैं, और मैं बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और जनरल फिजियोलॉजी वाला पोर्शन आपको पढ़ाता हूँ। तो अगर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर भी पूरा मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, तो सिर्फ 4999 में आप हमारे साथ पूरी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स में अपलोडेड है, आप ये ले सकते हो, और इसमें बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स इंक्लूडेड है, ठीक है। बट अगर है कि नहीं मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर मैरो प्रिपरेटरी से पढ़ूंगा, सर आप क्या पढ़ाओगे, आप तो छोटे आदमी, ठीक है, तो फिर आपको कुछ नहीं, आप ये कम से कम बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाला कोर्स, दैट इज 2000 वाला कोर्स है, ठीक है, आप इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। और सिर्फ ज्वाइन मत कीजिए, इस 70 से 80 घंटे के मॉड्यूल को कंप्लीट कीजिएगा। बहुत प्यार से मैंने इसको क्यूरेट किया है, एंड 20th ऑफ जुलाई से 15th ऑफ जुलाई से ये आपका स्टार्ट होने वाला है। तो प्लीज माय रिक्वेस्ट टू ऑल फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, या आप बीडीएस कर रहे हैं, या आप बीएमएस कर रहे हैं, या आप बीएचएमएस कर रहे हैं, या आप इंडिया में एमबीबीएस कर रहे हैं, गेट enrolled in this course and complete this course before going to medical college. You will thank me. On that note, I'm ending this video. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना करे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।